हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक सारे लेक्चर्स को बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। कोई भी वीडियो लेक्चर आप ओपन करते हैं तो हमने कैलेंडर चैप्टर का प्रॉपर प्लेलिस्ट मेंटेन करके रखे हैं, उसमें मौजूद सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में जरूर देखें और एंड तक देखें, जिससे आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर नंबर 7 है। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी तारीख, चाहे वह तारीख 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, या फिर आने वाले 2 साल बाद का कोई तारीख है, ठीक है, तो किसी भी तारीख का वार पता करना है तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों, स्पेशली लेक्चर नंबर 3 इसी पे बेस्ड था। अगर आप लेक्चर नंबर 3 विजिट किए तो आपको यह बात क्लियर होगा। ठीक ना, तो आपको कोई भी ऐसे तारीख दिया हो, तारीख में डेट होता है ना, मंथ होता है, ईयर होता है। ठीक, तो अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई साहब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मतलब वो रियल डे के बारे में पूछ रहा है, एक्चुअल में कौन से दिन था उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर कोई पूछ दे 29 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक ना, बड़ा आसानी से बता सकते हैं। हमने कई बार ये फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाए हैं और इस फार्मूले में आपको जरूरत पड़ती है डेट मतलब तारीख, मंथ कोड, जो कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों ही स्थिति में आपको मंथ कोड का नॉलेज होना चाहिए। वर्ष की बात होती है, उस वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, शताब्दी वर्ष कोड। ठीक है, तो हमने कहा जी मंथ कोड याद करने के तरीके है ना, 3 महीने का पेयर बनाओ, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 जिसको हम 0 to 5 बोलेंगे, 6 का स्क्वायर 36 जिसको हम 036 बोलेंगे। आखिरी के 3 मंथ का जो कोड होगा उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग के 3 मंथ के कोड 144, इसमें 2 जोड़ दो तो 146। तो नीचे में जो मंथ कोड लिखा गया है ये साधारण वर्ष की स्थिति में है, लगभग सेम है दोस्तों, लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों ही स्थिति में मंथ का कोड। ठीक है ना, देख सकते हैं आप 66441166330055220044। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 2 महीने का कोड देखें तो यह कोड बदल जाता है लीप वर्ष की स्थिति में। ठीक है ना, अब इसको कैसे आप याद रखें, मैंने कहा जी मार्च से लेकर दिसंबर तक मंथ कोड बिल्कुल सेम है, चाहे नॉर्मल ईयर की बात हो चाहे लीप ईयर की बात हो, हाँ कि ना। हमने कहा जी नॉर्मल ईयर के लिए कोड याद रखने का, नॉर्मल ईयर में मंथ का कोड याद रखने का ट्रिक बताए, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 मंथ के कोड में 2 ऐड कर देंगे तो आखिरी के 3 मंथ का कोड। ठीक, इस तरह से। तो हमने कहा जी साधारण वर्ष की स्थिति में जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, इसमें एक एक कम कर दो ना, तो लीप वर्ष की स्थिति में फरवरी का कोड 4 से 3 हो जाएगा, एक कम कर दिया, एक माइनस कर दिया। ठीक है, 4 - 1 3। अच्छा जी, एक कम करेंगे यहां पे तो 1 - 1 0, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मंथ कोड याद रखने का तरीका। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं इस फार्मूले में तारीख, मंथ कोड, वर्ष, लीप वर्ष की संख्या, शताब्दी वर्ष कोड सबको आप ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर जो शेष फल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 7 से छोटा ही आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इस फार्मूले में जो फाइनल शेषफल मिलेगा ये डे के कोड को बताएगा। ठीक है, अगर फाइनल शेषफल 4 मिलता है तो भाई साहब कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, रियल डे बुधवार, वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से बात किया जाएगा दोस्तों। अगर शेषफल 0 आ गया तो जो डे होगा शनिवार होगा, एक्चुअल जो दिन होगा वो शनिवार, इस तरह से। ठीक ना, शताब्दी वर्ष कोड याद रखने का तरीका हमने बताया था,
सन 1600 से स्टार्ट करना है आपको। 100 के गुणाज में होता है शताब्दी वर्ष, 1600 से स्टार्ट करेंगे, आगे जितना चाहे आप जा सकते हैं, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, जैसा भी, ठीक है। अब यहां पे जो शताब्दी वर्ष कोड है इसके लिए 4 डिजिट है, 6420, यही बार बार रिपीट होगा, 6420। जैसे 2300 का कोड क्या होगा बोलेगा तो 2200 का अगर 2 है तो 2 के बाद 0, 2300 का कोड 0 हो जाएगा, 1900 का कोड 0 है, 2000 का कोड 6 है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ना जी। अच्छा, अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्लेवर के सवालों को सॉल्व कराएंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। जैसे कि सवाल में बोल दिया जाए 2023 में पर्यावरण दिवस सप्ताह के किस दिन मनाया गया, मतलब यहां पे रियल डे पूछा जा रहा है आपको, रियल डे, ठीक है। पहली बात, पर्यावरण दिवस की बात करें, एनवायरमेंट डे की बात करें, ठीक है, तो कौन से तारीख को मनाया जाता है, ये जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। 5 जून, हर साल 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन यहां वर्ष बोला गया है 2023। तो भाई 5 जून 2023 को कौन सा दिन था, मतलब एक्चुअल में कौन सा दिन था, ये पूछा जा रहा है, रियल डे के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और कोडिंग मेथड में फार्मूला होता है, और इस फार्मूले में सबसे पहले डेट के बारे में लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद मंथ कोड, फिर उसके बाद ईयर, उस ईयर में लीप ईयर की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर, फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष कोड, सेंचुरी ईयर कोड, सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए, तारीख क्या है, 5, डेट जी 5 है, मंथ का कोड देखना है, सबसे पहले नॉर्मल ईयर है, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, मंथ का कोड लगभग सेम होता है ना, जनवरी और फरवरी को छोड़ के। तो पहली बात, यहां जून की बात हुई है, तो भाई जून का कोड चाहे लीप वर्ष की स्थिति में बोले चाहे नॉर्मल वर्ष की स्थिति में बोले सेम होगा ना। हाँ जी, हालांकि यहां पे नॉर्मल ईयर बात हुई है, तो क्या बोला मैंने, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इसमें हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 144 में 2 जोड़ देंगे तो 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो हमने कहा जी जून मंथ का कोड 5। ईयर, ईयर किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ईयर दिया गया 2023, इसको सेंचुरी ईयर के फॉर्म में लिखो, 100 के गुणज में, मतलब शताब्दी वर्ष के फॉर्म में लिखना है 2000। अब शताब्दी वर्ष के ऊपर का जो वर्ष है यहां पे 23 है क्या, ठीक है, तो यही 23 यहां पे ईयर को बताएगा, ठीक है, हमने लिखा जी ये 23। और इस 23 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितने होंगे, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन मिलेगा, भागफल मिलेगा, ये लीप ईयर की संख्या बताएगा, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर, 5 लीप ईयर। 23 वर्ष में लीप ईयर की संख्या 5। सेंचुरी ईयर कोड, तो 2000 का कोड क्या होगा दोस्तों, 6420, 6420, 1600, 1700, 1800, 1900, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 2000 का कोड, ये 6 रिपीट मारेगा, ठीक है ना, तो 2000 का कोड 6, सबको ऐड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, फाइनल शेषफल से मतलब है। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका आप इंडिविजुअली सबको डिवाइड करो, 5 7 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, तो शेषफल से मतलब है हमको, तो शेषफल को लिखते जाओ, 5 7 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, शेष बचेगा, 23 बड़ा है 7 से, हाँ डिवाइड हो पाएगा लेकिन शेषफल बचेगा, 7 या 21, 2 शेष बचेगा, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा। अब ये सारे शेषफल को हम फिर से ऐड करेंगे, 7 से बड़ा आएगा, हाँ जी, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे, जो शेषफल मिलेगा फार्मूले से वो 7 से छोटा आएगा, जो कि
दिन का कोड बताएगा, डे कोड। ठीक है, तो 5 5 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 और 6 17 और 6 23, 17 और 6 23। ठीक है, 23 बचेगा ना? हाँ जी, तो 23/7, 7 या 21, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, और ये जो 2 शेष बच रहा है किसका कोड होगा दोस्तों? तो हमने कहा जी 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 0। रविवार से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से स्टार्ट करते हैं? डे का कोड लिखना रविवार से। तो हमने कहा रविवार, रविवार सोमवार, मतलब ये 2 शेष बच रहा है, ये किसका कोड है? सोमवार का। ये रियल डे, रियल डे को बता रहा है दोस्तों, रियल डे को बता रहा है कि एक्चुअली में 5 जून 2023 को सोमवार था। रियल डे, तो जब भी रियल डे पूछा जाए हमको, ठीक है, तो हम कोडिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। समझ गए क्या? सोमवार, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसी क्रम में चलो एक और सवाल, गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपने कहा जी 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। अगर स्वतंत्रता दिवस बोलता तो 15 अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, यहां पे गणतंत्र दिवस की बात हुई है। तो वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? मतलब 26 जनवरी 2017 को एक्चुअल में कौन सा दिन था, यही पूछा जा रहा है क्या? ठीक है, तो भाई साहब हमने कहा फार्मूला इस्तेमाल करो ना। सबसे पहले लिखेंगे डेट, तारीख 26 तारीख, मंथ का कोड। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है क्या? हाँ जी नॉर्मल ईयर। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ का कोड 144, तो जनवरी का कोड 1 होगा, जनवरी का कोड 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी ईयर, तो 2017 है, मतलब 2000 के ऊपर, शताब्दी वर्ष के ऊपर जितना वर्ष बोलते हैं हम, यहां पे 17, तो 17 क्या हो जाएगा? वर्ष। अब इस वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, तो हमने कहा जी, हमने कहा आप 17 वर्ष में लीप ईयर की संख्या पता करना चाह रहे हैं, 4 से डिवाइड करो, भागफल मिलेगा, कोशिएंट 4 चौके 16, यही लीप वर्ष की संख्या बताएगा। 4 लीप ईयर, 4 लीप ईयर। और 2000 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, तो अभी बताया था 2000 का कोड 6, 7 से डिवाइड करो। ठीक है, सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड करो, फाइनल शेषफल 7 से छोटा आएगा। ठीक है, जो कि डे का कोड बताएगा। 7 से डिवाइड करो 26 को, 7 या 21, 5 शेष बचेगा। ठीक है जी, 1 डिवाइड हो पाएगा 7 से? नहीं, ये शेषफल के फॉर्म में रहेगा। 17 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा। फिर उसके बाद 4 डिवाइड हो पाएगा 7 से? नहीं, शेष बचेगा। 6, ये भी शेष बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सारे शेषफल को फिर से आपस में ऐड करो। 7 से बड़ा आएगा सर, तो 7 से बड़ा आएगा, इसका मतलब फिर से हम डिवाइड करेंगे। शेषफल 7 से छोटा जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस करेंगे, और क्या। या फिर एक तरीका है कि सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो और ऐसे आप डिवाइड कर लो, फाइनल शेषफल यहां पे दिखेगा। ऐसा वाला भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने कहा जी 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा, 5 शेषफल। अब हमने कहा कि 5 किसका कोड होगा? शुरू करते हैं 1 से, 2 3 4 5 6 0, ऐसे कहते हैं दोस्तों। तो 5 किसका कोड है? रविवार बोलते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। बेहतरीन। ठीक है, तो हमने कहा ये जो 5 शेषफल मिला है, फाइनल शेषफल, ये गुरुवार का कोड है दोस्तों। गुरुवार मतलब थर्सडे, थर्सडे। ठीक है,
और गुरुवार को हम क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। गुरुवार को हम क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों? तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार। रियल डे है ना, ध्यान रखना। क्या ये रियल डे? तो रियल डे के लिए हम हमेशा कोडिंग मेथड की तरफ जाएंगे। ये क्या है? रियल डे है, रियल डे। ठीक है, तो एक सवाल हम आपको होमवर्क दे देते हैं यार, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, सवाल का लेवल बढ़ा दें। सबसे पहली बात, यहां पे 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है, तो आप कोडिंग मेथड की तरफ जाएंगे दोस्तों ना, कोडिंग मेथड। और ये कोडिंग मेथड रियल डे को बताता है, रियल डे को बताता है, और यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप ना पहले तो गूगल में सर्च करना 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है, कोडिंग मेथड। ठीक है, कोडिंग मेथड का फार्मूला लगाएं, और जैसे यहां पे पता किए थे रियल डे 26 जनवरी 2017 को गुरुवार। ठीक है, यहां पे पता किए 5 जून 2023 को रियल डे सोमवार। ठीक है, तो ऐसे पता करके आप गूगल से फिर वेरीफाई कर लो, आएगा। ठीक है, वेरीफाई होगा। ये ब्रह्मास्त्र है भाई, समझ गए? देखिए दोस्तों, यदि हमने अपना दूसरा गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया है, तो हम अपना 8वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? ठीक है, सबसे पहली बात, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा जीके वाला सवाल है ये। पहला रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 को मनाया गया। तो भाई सेकेंड रिपब्लिक डे अगला साल मनाएंगे, 50 के बाद अगला साल 51, 1951। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया सेकेंड रिपब्लिक डे, सेकेंड रिपब्लिक डे। अब हमने कहा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। तो भाई पहला स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे किस तारीख को मनाया गया? जिस तारीख को हमारा भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, तो हमने कहा जी ये है फर्स्ट। तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो एट्थ इंडिपेंडेंस डे 54 को मनाएंगे क्या? 1954, 1954। समझ गए? तो हमने कहा 15 अगस्त 1954 को एट्थ इंडिपेंडेंस डे मनाए होंगे हमने। दो डेट्स मिल गए। देखो, सवाल में जो भी दिन दिया रहता है ये रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सवाल के हिसाब से 26 जनवरी 1951 मतलब दूसरा गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया। तो ये मंगलवार रियल वाला दिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप अभी कुछ देर के लिए ये भूल जाओ कि सवाल में दिन क्या दिया गया है। ठीक है, हम रियल वाला दिन पता कर लेते हैं ना, रियल वाला दिन पता कर लेते हैं। तो रियल वाला दिन पता करने के बाद हम सवाल में दिए गए दिन को रियल वाले दिन से कंपेयर करेंगे, कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने का फर्क पड़ रहा है, और उसी फर्क को फॉलो करते हुए हम अगला वाले डेट्स का दिन बता देंगे। अगला वाला डेट यहां पे क्या है? 15 अगस्त 1954। कौन सा दिन? 8वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, बता देंगे। समझ गए ना कैसे करना है? अच्छा जी, आप चाहो तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो
आप चाहो तो कोडिंग मेथड से सॉल्व कर लो। हमने प्रीवियस वाले क्लास लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है, दोनों ही मेथड बड़ा आराम से आपको सिखाए, ठीक। तो मैंने कहा जी हम इसको कोडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला डेट दिया गया है 26 जनवरी 1951। दूसरा डेट दिया गया है 15 अगस्त 1954, ठीक है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे रियल डे पता करने का। सबसे पहले हम तारीख को लिखते हैं 26 तारीख, ठीक है। जनवरी मंथ का कोड 1 होगा नॉर्मल ईयर की स्थिति में। ईयर कहें तो शताब्दी वर्ष यहां पे 1900, ठीक है। 1900 के ऊपर मतलब शताब्दी वर्ष के ऊपर जो वर्ष है यही ईयर की जगह लिखा जाएगा, ठीक है। और 51 साल में, है ना, या फिर हम कहें 51 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौके 48, 12 लीप ईयर, ठीक है क्या। ये 12 लीप ईयर हो जाएंगे। उसके बाद सेंचुरी ईयर कोड 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 1900 का कोड होता है 0। सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करना भी हम सिखा चुके हैं, इंडिविजुअली कैसे डिवाइड करते हैं। 26/7, 7 या 21, 5 शेष बचेगा, 1 नहीं जाएगा, 51 जाएगा 7 से, हाँ, साथ ही 49, 2 शेष बचेगा। शेष फल से मतलब होता है 7 एकम 7, 12/7, 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, ठीक है। फिर से हम सबको ऐड करेंगे, 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13, ठीक है। तो हमने कहा जी 13/7। तो फाइनल शेषफल क्या मिलेगा, 7 एकम 7, 7 6 13, फाइनल शेष 6, ये शेषफल। और 6 डे का कोड बताएगा, ठीक ना। तो ये शुक्रवार का होता है क्या, 6 जो कोड लिखते हैं शुक्रवार। इसका मतलब है 26 जनवरी 1951 को रियल में शुक्रवार था। समझ गए, रियल वाला डेट पता किए। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है, 26 जनवरी 1951 मतलब सेकंड गणतंत्र दिवस मंगलवार बोल रहा है, मंगलवार, ठीक है। तो इन्होंने शुक्रवार को मंगलवार बोल दिया, इसलिए हमने कहा था कि जो सवाल में दिन दिया रहता है वो रियल हो भी सकता है, रियल नहीं भी हो सकता है। रियल वाला डे शुक्रवार, लेकिन सवाल में दिया है मंगलवार। तो डिफरेंस देखो, शुक्रवार को मंगलवार बोला गया मतलब 3 दिन पीछे जा रहा है। शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, 3 दिन पीछे जा रहा है। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1954 का रियल डे पता कर लेंगे, 3 दिन पीछे जाएंगे, तो सवाल के हिसाब से हमारा आंसर होगा, ठीक है। 8th स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, रियल डे नहीं बोलेंगे, रियल डे में 3 दिन पीछे जाएंगे हम, ऐसा। तो रियल डे पहले पता कर लो, पहले तो आप रियल डे पता करो। तारीख लिखेंगे 15, मंथ का कोड, सबसे पहली बात ये नॉर्मल ईयर है, तो अगस्त मंथ का कोड क्या होगा, हम क्या लिखते हैं जी, नॉर्मल ईयर के लिए मंथ का कोड 144, 025 036 146, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो ये 3 होगा, मंथ कोड 3, अगस्त के लिए जो कोड बोला हमने 3। उसके बाद फिर ईयर की बात करते हैं, तो ईयर मतलब 1900 के ऊपर है ना, 1900 प्लस 54, तो 1900 के ऊपर जो ईयर है यहां पे लिखा जाएगा, वर्ष जी, ठीक है। और इस 54 वर्ष में लीप ईयर की संख्या बतानी है, तो आप बोलेंगे जी कितना होगा, 4 एकम 4, 4 × 12 भागफल जो क्वेश्चन मिलता है 13 मिल रहा है, यही लीप ईयर की संख्या, 13 चौके 52 ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद सेंचुरी ईयर कोड, भाई 1900 के कोड हमने बताया था 0,
7 से डिवाइड करो, ठीक। अच्छा जी, 15/7, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, 3 नहीं जाएगा, साथी 49, 7 8 56, साथी 49, 54/7 मतलब 5 शेष बचेगा, साथी 49, 7 एकम 7, यहाँ पे 6 शेष बचेगा, 13/7, तो 7 एकम 7, 7 6 13, 6 शेष बचेगा। फिर से हम सबको ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 6 15, 15/7, 15/7, तो 7 दूनी 14 है ना, एक शेष बचेगा दोस्तों। यहां पे शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, ठीक है, जो कि डे का कोड बताएगा। तो एक किसके लिए होता है, रविवार से शुरू करते हैं, 1 से शुरू होता है, तो रविवार, ठीक है। तो आप कह देंगे 15 अगस्त 1954, 15 अगस्त 1954 को रियल डे क्या था, रविवार, ठीक है। और रविवार अगर ऑप्शन में दिया होता तो आप हड़बड़ी में मिस्टेक नहीं करेंगे, सवाल जैसा बोल रहा है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। रियल डे में 3 दिन कम करना है भाई साहब, रियल डे में 3 दिन कम करना है, तो रविवार से 3 दिन पीछे चले जाओ, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझाया, समय लगा, यकीन मानिए इतना समय नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, यदि 2006 में शहीद दिवस गुरुवार को मनाया जाता है तो 2019 को शहीद दिवस कौन सा दिन मनाया जाएगा। सबसे पहली बात, हर साल शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, जनरल नॉलेज का सवाल है, याद रख लीजिएगा। तो हमने कहा 2006 का 30 जनवरी मतलब 2006 का शहीद दिवस कौन सा दिन मनाया जा रहा है, गुरुवार को, सवाल ऐसा बोल रहा है। तो हर साल 30 जनवरी आएगा, हाँ जी, मतलब हर साल शहीद दिवस मनाया जाएगा। लेकिन यहां पे बात हुई है 2006 और अगला बात हुई है 2019, तो 2019 का 30 जनवरी मतलब 2019 का शहीद दिवस कौन सा दिन मनाया जाएगा, पता करके बताइए, ठीक है। नॉर्मल मेथड से मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। देखो, अगर आज 1 जनवरी है, मतलब हम हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपको सेम डेट में जाना है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ जी, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। यहां पे 30 जनवरी 2006 को गुरुवार है ऐसा बोल रहा है, मतलब 30 जनवरी 2006 को शहीद दिवस मनाया गया, दिन था गुरुवार, ठीक है। तो अगली बार फिर से 30 जनवरी आएगा, हर साल आएगा 30 जनवरी, लेकिन बोल रहा है 2019 का 30 जनवरी, 2019 का शहीद दिवस। तो भाई कितने साल का गैप है, हमने कहा जी 13 साल का गैप है। 2006 के बाद 13 साल आगे जाएंगे तो 2019 मिलेगा, ठीक है। कैसे पता किया, 2019 में हम 2006 को माइनस करेंगे तो 13 और 6 19, ठीक है, 13 साल का गैप है। तो सेम डेट में जाना है तो कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्मल ईयर का स्थिति है और सेम डेट की स्थिति है तो 1 दिन आगे बढ़ेगा, लीप ईयर की स्थिति है और सेम डेट की स्थिति है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, ऐसे कुछ बताए थे, ठीक है। यहां पे 2006 से 2019 तक ऐसे हम बात करें, ठीक है, तो इस बीच लीप ईयर आएंगे कि नहीं आएंगे जी, हाँ जी, लीप ईयर तो आएंगे। 2008, 2012, 2016 ये 3 लीप ईयर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमने कहा 13 साल का गैप है, ठीक है। तो
हर एक साल में एक दिन आगे बढ़ेगा अगर हम सेम डेट में जा रहे हैं तो भाई 13 साल में 13 दिन आगे बढ़ेगा, 13 साल में 13 दिन आगे बढ़ेगा। और इन 13 साल में 3 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर है, तो लीप ईयर फरवरी 29 दिन का होता है ना, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इस वजह से 3 दिन और आगे बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर 16 दिन आगे बढ़ेगा। 16 दिन आगे बढ़ेगा मतलब क्या समझे? हमने कहा जी 30 जनवरी 2006 को अगर गुरुवार था तो गुरुवार से आप 16 दिन आगे बढ़ो, ठीक है। तो 16 दिन आगे बढ़ना तो तकलीफ का कारण बनेगा। हमने कहा जी 7 दिन का साइकिल होता है, ठीक है, तो 7 दिन में साइकिल कंप्लीट होगा, 16 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2, ठीक है। तो गुरुवार से 16 दिन आगे बढ़ो या गुरुवार से आप 2 दिन आगे बढ़ो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आपने कहा जी शुक्रवार शनिवार, आ गया भाई साहब आंसर, ठीक। 2006 में शहीद दिवस अगर गुरुवार को मनाया गया तो 2019 में शहीद दिवस शनिवार को मनाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक। चलिए अगला सवाल, यदि 28 फरवरी 2016 को गुरुवार है तो 28 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 28 फेब 2016 अगर गुरुवार है, 28 फरवरी 2016 अगर गुरुवार है तो 28 फेब 2020, 28 फेब 2020 कौन सा दिन होगा? ठीक, सेम डेट का कॉन्सेप्ट लगाओ, और क्या, सेम डेट का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो मैंने कहा दोस्तों सबसे पहली बात 2016 लीप ईयर है, अग्री करेंगे। 2020 लीप ईयर है, यहां पे है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा अपना लॉजिकल सेंस भी इस्तेमाल करना है दोस्तों। जब भी फरवरी को लेकर लफड़ा हो तो ध्यान दें, फरवरी 29 दिन का होता है 2016 में, 2020 में कहें तो भी फरवरी 29 दिन का होगा। यहां पे जो डेट दिया गया है 28 फरवरी, ठीक है, जो कि सेम डेट। तो हमने कहा 2020 2016, ठीक है, 28 फरवरी 2016 से 28 फरवरी 2020 तक, ऐसा बात करेंगे। जिधर से शुरू करेंगे वो वाला डेट काउंट नहीं करते, ऐसे हम एक कॉन्सेप्ट बनाकर चले हैं, पिछले वाले क्लास से हमने आपको यही बताया, ठीक है। शुरू कर रहे हैं 28 फरवरी 2016 से, ठीक, तो ये वाले डेट को काउंट नहीं करेंगे, नहीं, जहां पहुंचना है 28 फरवरी 2020 तो ये वाला डेट को हम काउंट करेंगे। और यही बात ना ईयर के गैप में भी देखने को मिलेगा। 4 साल का गैप है, कैसे पता चला? 2020 माइनस 2016, 4 साल का गैप। अब ये 4 साल में है ना, देखना एक मजेदार लॉजिक की बात यहां से सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। हमने कहा ये 4 साल में कौन कौन सा साल शामिल होगा, तो आप कहेंगे 2016 के बाद 4 साल आगे बढ़ने पे 2020 मिलता है, नहीं, डिफरेंस है ये। तो हमने कहा 2017, 2018, 2019, आप कंफ्यूज होंगे, देखना, और मैं वही कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। 2020, 4 साल के डिफरेंस में, 4 साल के गैप में लीप ईयर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, लीप ईयर आ तो रहा है, लीप ईयर। तो हमने कहा सेम डेट का स्थिति है, ठीक, तो एक साल में एक दिन आगे बढ़ता है, यहां पे 4 साल का गैप है तो 4 दिन आगे बढ़ेगा कि नहीं। और इस 4 साल गैप के दौरान, इस 4 साल गैप के दौरान जितना लीप ईयर आएगा उतने दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक। एक लीप ईयर आया तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा।
आया क्या 2020 लीप ईयर, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर 2020 के कारण एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ऐसा बोलना गलत होगा कि सही होगा? वीडियो पॉज करें और थोड़ा सोचे। भाई साहब, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 के बजाय 366 दिन। क्यों? क्योंकि फरवरी महीना नॉर्मली 28 का होता है, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन हो जाता है, इस वजह से एक दिन एक्स्ट्रा, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो 2020 का लीप ईयर होना यहां पे कोई इफेक्ट पैदा नहीं करेगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा पैदा नहीं करेगा। क्यों पता है? मतलब 2020 के कारण एक दिन एक्स्ट्रा पैदा नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि 2020 का हम 29 फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं क्रॉस? 28 फरवरी में आके रुक जा रहे हैं, क्योंकि हमको पहुंचना है 28 फरवरी 2020, 29 फरवरी पहुंचना ही नहीं है। ठीक, तो यहां पे लीप वर्ष 2020 के कारण एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा, ऐसा बोलना गलत, ऐसा बोलना गलत। ठीक, मतलब यहां पे 2020 नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट होगा, हाँ कि ना? अच्छा जी, तो हमने कहा 2020 के कारण जो कि लीप ईयर है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ना नहीं पड़ेगा। तो किसके कारण? अगर मैं कहूं 2016 के कारण, तो 2016 के कारण जरूर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर यहां पे 4 साल के गैप की वजह से 4 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा बोल रहे हैं, सेम डेट की स्थिति है। तो 4 साल के गैप में 2016 तो आ नहीं रहा है, क्योंकि जब हम ईयर का डिफरेंस देखते हैं तो भाई ज्यादा वाले ईयर को कम वाले ईयर से माइनस करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जिधर से शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं, वैसा वाला हम कॉन्सेप्ट बना के रखे। इसी वजह से डेट 28 फरवरी 2016, तो 28 फरवरी को छोड़ देंगे, ऐसे बोल देते हैं। ईयर वाइज कहें तो ईयर भी छूट गया है ना, 4 साल के गैप में जी, सो 2016 छूट गया। लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगाएं यहां पे दोस्तों, आप थोड़ा लॉजिक लगाएं कि गैप कहते हैं तो 2016 2020 17 18 19 20 4 साल का गैप। वैसे ही 28 फरवरी तो दिनों का गैप कहे या तारीख वाइज गैप कहे तो शुरू के 28 फरवरी छूट जाएगा नहीं, लेकिन आखिरी के 28 फरवरी काउंट होगा। हाँ, इस बीच में मतलब जो गैप आ रहा है उसमें 29 फरवरी 2016 को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ जी, किया जाएगा। मतलब समझ गए आप, मतलब समझ गए। सेम डेट की स्थिति एक साल में एक दिन आगे बढ़ेगा, 4 साल का गैप था तो 4 दिन आगे बढ़ेगा। ठीक, इस गैप के दौरान लीप वर्ष आया, हाँ जी आया, 2016 भी या 2020 भी। 2020 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन 2016 का इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि 2016 का 29 फरवरी काउंट हो रहा है इस गैप के दौरान। ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। गुरुवार से आप 5 दिन आगे बढ़ जाओ, या फिर मैं कहूं 2 दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है, बात एक ही है, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। मजेदार सवाल था दोस्तों। तो बुधवार मंगलवार हो, ठीक है। चलिए एक सवाल और फेंकते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया नहीं आया, यहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप खुद चेक करें, आप खुद चेक करें अपने आप को कि क्या आपने कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा, क्या आपने अप्रोच समझा कि नहीं समझा। सेम तरीके का सवाल है दोस्तों ये, यहां भी फरवरी को लेकर लफड़ा हो सकता है। हरि ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016, हरि ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को मनाया। उस दिन बुधवार था, उस दिन बुधवार था, यही बात लिखा गया है क्या? हरि ने अपना जन्मदिन
हरि ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को मनाया, उस दिन बुधवार था। ठीक है, तो हरि अपना अगला जन्मदिन कौन सा दिन मनाएगा? तो भाई लीप वर्ष में, और वो भी 29 फरवरी को पैदा हुआ है बेचारा, तो भाई अगला 29 फरवरी, अगला 29 फरवरी 4 साल बाद आएगा ना। ठीक, तो 4 साल बाद बोल रहा हूं, मतलब 2016 को छोड़ो, 4 साल बाद, मतलब ऐसे 4 साल प्लस करते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम गैप। ठीक है, तो आपने कहा जी 2020, तो अगला जन्मदिन कौन सा दिन मनाएगा? अब देखो यार, अब इधर ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2020 मनाया 2016, समझ गए ये सब चीज आप। ये भी लीप ईयर है, हाँ जी 2016 लीप ईयर है, यस 2020 भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर का होना, लीप ईयर का होना सिर्फ काफी नहीं है। ठीक है, हम जब काउंट कर रहे हैं तो उस लीप ईयर का 29 फरवरी वाला तारीख काउंट हो रहा है कि नहीं, उस गैप में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहली बात, जिधर से शुरू करते हैं, जिस डेट से शुरू करते हैं वो वाली डेट काउंट नहीं होता है। ठीक है, या फिर आप कहें वो ईयर काउंट नहीं होता है, तभी तो 4 साल के गैप में हम कहें तो 2017, 18, 19, 20 ऐसे 4 साल का गैप बोलते हैं। ठीक है जी, पहुंचना है 29 फरवरी 2020, तो जहां पहुंचना है वो तो काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पे गैप आएगा और जहां पहुंचना है वो काउंट होगा। ठीक है, जिधर से शुरू किए वो काउंट नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अब देखो तो कौन से लीप ईयर का 29 फरवरी काउंट हो रहा है? देखिए पहले आप, तो आप बोलेंगे जी वैसे भी हम शुरू कर रहे हैं 29 फरवरी 2016 से, तो भाई शुरू करते हैं उधर वाले डेट को काउंट नहीं करते, तो 29 फरवरी तो वैसे भी हट जाएगा, डायरेक्ट आएगा 29 फरवरी के बाद 2016 का मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से। ठीक है, तो अब ईयर वाइज गैप देखो, 4 साल का गैप, हाँ जी, सेम डेट का स्थिति है, एक साल में एक दिन आगे बढ़ेगा, तो 4 साल में 4 दिन आगे बढ़ेगा। हाँ जी, अगर इस दौरान मतलब 4 साल का गैप है, तो 4 साल के गैप के दौरान हम बात करेंगे 2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, तो 2020 लीप ईयर आया, इस दौरान अगर लीप ईयर आता है तो जितना लीप ईयर आएगा उतना दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन वो लीप ईयर का इफेक्ट पड़ना चाहिए, मतलब उस लीप ईयर का 29 फरवरी काउंट होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? 2020 का 29 फरवरी तक पहुंचना है, तो ये 2020 का 29 फरवरी काउंट हो रहा है, यस जी। तो यहां पर भी एक दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो समझने की जरूरत यह है दोस्तों कि ये एक दिन एक्स्ट्रा 2020 लीप ईयर की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पे पिछले सवाल में एक दिन जो एक्स्ट्रा आगे बढ़ रहे थे, ये 2016 29 फरवरी के कारण आगे बढ़ रहे थे। दिस इज द कंसेप्ट जो सिखाना था मुझे। ठीक है, तो ओवरऑल 5 दिन हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओवरऑल हम कितना दिन आगे बढ़ेंगे? तो 5 दिन आगे बढ़ेंगे। यहां भी पिछले वाले सवाल में भी 5 दिन आगे बढ़े थे। ठीक है, तो बुधवार से 5 दिन आगे बढ़ जाओ या बुधवार से 2 दिन पीछे चले जाओ, मंगल, सोमवार, यहां पे सोमवार हो जाएगा। तो हरि ने अपना जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को मनाया, उस दिन बुधवार है। ठीक है, इस हिसाब से हरि अपना अगला जन्मदिन 29 फरवरी 2020 को मनाएगा और उस दिन सोमवार पड़ेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मजेदार सवाल था कि नहीं बताइए? चलिए, 1 फरवरी 1991 को सोमवार है, तो 15 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2 डेट्स दिए गए हैं, 1 फरवरी 1991, यह है पहला डेट। दूसरा डेट 15 सितंबर
1999। हमने कहा जी जो भी दिन की बात हुई है, जैसे कि 1 फरवरी 1991 को सोमवार है, ये रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम कहते हैं कि आप पहले रियल डे पता कर लो, दोनों तारीख का रियल डे पता कर लो। मतलब मैं कोडिंग मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं इस सवाल को। फार्मूला में सबसे पहले जरूरत पड़ती है तारीख, 1 तारीख है। नॉर्मल ईयर है तो फरवरी मंथ का कोड, जनवरी फरवरी मार्च, तो फरवरी मतलब 4, ठीक है। ईयर कहें तो 1900 के ऊपर 91 क्या हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा। और इस 91 में लीप ईयर की संख्या बतानी है तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट मिलेगा भागफल। 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 22 होगा। लीप ईयर की संख्या 22, ठीक है। और 1900 सेंचुरी ईयर का कोड 1900 का कोड 0 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। चलो 1 7 से नहीं जाएगा, 4 7 से नहीं जाएगा, ठीक है जी। 91 की बात करें तो 13 7 91 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 0 शेष बचेगा। शेष फल से मतलब होता है ना 7 या 21, 1 शेष बचेगा, ये 7। तो 4 1 5, 5 1 6, फाइनल शेष फल यहां पे 6, ठीक है क्या। फाइनल शेष फल यहां पे क्या होगा दोस्तों, 6, जो कि डे का कोड बताता है। 6 का मतलब होता है शनिवार मतलब 0, तो 6 मतलब शुक्रवार। तो हमने कहा 1 फरवरी 1991 रियल डे शुक्रवार। लेकिन सवाल के हिसाब से 1 फरवरी 1991 को सोमवार बोला गया है, मतलब शुक्रवार होना चाहिए रियल में, लेकिन इसको सोमवार बोला गया है। शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन आगे बढ़ा के बोला गया है, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, वो 3 दिन बढ़ा के बोल दिया। इसका मतलब है कि हम अगला डेट 15 सितंबर 1999 को रियल डे क्या था पता कर लेंगे, 3 दिन आगे बढ़ा देंगे तो आंसर सवाल के हिसाब से मिल जाएगा। सबसे पहले तारीख को लिखते हैं 15 तारीख है ना, 15 सितंबर, ठीक है जी। प्लस सितंबर का कोड हमने कहा 144025036 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। 1900 से ऊपर 99, 1900 प्लस 99, तो ये हो गया वर्ष। इसमें लीप ईयर की संख्या बतानी है तो हमने कहा दोस्तों 99 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, 19 हो जाएगा, 4 चौके 16, 24 लीप ईयर होंगे। सेंचुरी ईयर तो 1900 है तो 1900 का कोड 0, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 15 में 14 गया 1 शेष बचेगा। 6 नहीं जाएगा 7 से। 99 की बात करें तो शेष फल देखना रहेगा ना, 7 इधर देखो ऐसे 99 और ये 7, 7 एकम 7 2 है ना, 29, 7 चौके 28, 1 शेष बचेगा, ठीक है। इस तरह से 24 तो 7 या 21, 3 शेष बचेगा, डिवाइड करो 7 से, सबको ऐड करेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, ठीक ना, तो 11 बटे 7। फाइनल शेषफल क्या मिलेगा दोस्तों, फाइनल शेषफल क्या मिलेगा, 7 एकम 7, 4 मिलेगा है ना, 4, ये क्या है फाइनल शेषफल। और 4 का मतलब क्या होता है,
हमने कहा 1 2 3 4 5 6 0। डे का कोड रविवार सोमवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, 4 मतलब बुधवार। तो आप कहेंगे दोस्तों 15 सितंबर 1999 बुधवार रियल है ये, ठीक है ना, रियल डे है, लेकिन हमको बतानी है सवाल के हिसाब से। तो आप बोलेंगे जी 3 दिन बढ़ा दो, बुधवार के बाद 3 दिन बढ़ा दो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, बेहतरीन। तो 15 सितंबर 1999 को शनिवार, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल, यदि 9 जून 1857 को सोमवार है तो 11 जून 1980 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आपके पास फिर से 2 डेट दिए गए हैं, पहले डेट का दिन बताया तो अगले वाले डेट का दिन बताना है आपको, है ना। आप चाहे तो कोडिंग मेथड का इस्तेमाल कर लो, आप चाहे तो नॉर्मल मेथड का इस्तेमाल कर लो दोस्तों, ठीक है। हमने कहा जी मैं तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो 9 जून 1857, 9 जून 1857 को सोमवार, ठीक। अगला डेट क्या है? 11 जून 1980, 11 जून 1980, बताइए कौन सा दिन होगा? देखो मैं इसको सेम डेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे जी? जो शुरू वाला डेट है 9 जून है, पूछा गया है वो 11 जून, तो 11 जून से 2 दिन पीछे जाओ तो जरा। आपने कहा जी 10 तारीख 9 तारीख, हाँ 9 जून, लेकिन ईयर क्या होगा? 1980। सबसे पहले ये मैं पता कर लेता हूं कि 9 जून 1980 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहां पे तो यहां हम 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है जी, ये भी सही है सर। तो ईयर्स का काफी अच्छा खासा डिफरेंस है दोस्तों। देखो हमने कहा 57 के बाद 3 साल तो 60 हो जाएगा, 1900 तक जाएंगे तो 40 साल और, तो 40 3 43, फिर 80 साल और जाएंगे, 43 और 80 123, मैंने पता कर लिया 123 साल का डिफरेंस। हम ऐसा चेक करते हैं, याद करिए 1980 बड़ा वाला ईयर और छोटा वाला ईयर है 1857। गैप पता करना है ना, 123 वर्ष, ऐसा मैं बोल रहा हूं, चेक करके देख लो। 10 में 7 माइनस करने पे 3, 7 में 5 माइनस करने पे 2, ठीक है, 9 में 8 माइनस करने पे 1, 123 साल, 123 साल का गैप, ठीक। तो हमने कहा दोस्तों सेम डेट की स्थिति है, सेम डेट की स्थिति है, तो भाई 1 साल में 1 दिन आगे बढ़ेगा, तो यहां पर तो 123 साल का गैप है, तो 123 दिन आगे बढ़ेगा, इतना तो तय है। और इस 123 साल के गैप में, ये जो 123 साल के गैप है, इसमें जितना लीप ईयर आएंगे, ठीक, उतना दिन और एक्स्ट्रा आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा 123 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? तो भागफल से मतलब है 123/4, जो भागफल आएगा कोशिएंट, हमने कहा 4 तिया 12, 4 शून्य 0 30, ठीक है, बाकी शेष फल से मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लीप ईयर, 30 लीप ईयर, इस वजह से 30 दिन और आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम कहें 9 जून 1857 से 9 जून 1980 पहुंचना चाहे, ठीक है, तो सोमवार से कितना दिन आगे बढ़ना पड़ेगा? तो हमने कहा दोस्तों
153 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 153 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 153 दिन आगे बढ़ना तो तकलीफ का कारण हो जाएगा। सोमवार से 153 दिन आगे बढ़ना, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम 7 का साइक्लिसिटी इस्तेमाल करते हैं, हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है, तो 7 से डिवाइड करो। तो यहां पे शेष फल से मतलब होगा ना, 7 दूनी 14, 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 6 शेष बचेगा, ठीक। यहां पे जो शेष बचेगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 6 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा जी सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ो, ठीक है, या फिर एक दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है, क्योंकि 7 दिन का वीक होता है। तो क्या बोल देंगे आप? रविवार। आंसर आ गया भाई साहब। 9 जून 1980 रविवार पड़ेगा। रविवार तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो भाई साहब मैंने क्या बताया आपको, 11 जून 1980 को बताना है ना सवाल के हिसाब से। मैंने क्या बताया आपको, 9 जून 1980 रविवार पड़ेगा। हमको बतानी है 11 जून 1980, मतलब 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखो 2 दिन आगे, तो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार। यस, अब आ गया आंसर, मंगल, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऐसे अप्रोच करना था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, किरण का जन्मदिन रविवार 21 मई को है। यदि श्याम का जन्मदिन उसी वर्ष 14 नवंबर को हुआ था, तो श्याम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, ठीक है। सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 21 मई जिस भी वर्ष की बात हो, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, डजंट मैटर, 21 मई अगर रविवार है तो बताना है उसी वर्ष का 14 नवंबर कौन सा दिन होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो ये भी नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अगर ये लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर है। तो मैं तो कहता हूं जी यहां पे चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि मई से आपको पहुंचना है नवंबर, है ना। यहां पे कौन कौन सा मंथ टच होगा बताओ? मई का मंथ टच होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। फरवरी महीना टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है भाई साहब। तो जब फरवरी महीना टच नहीं हो रहा है, तो चाहे ये नॉर्मल ईयर हो चाहे ये लीप ईयर हो, डजंट मैटर, ठीक है। बस फिर अब ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने कहा जी ये मिडिल वाला मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा का पूरा दिन काउंट होता है, लेकिन ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ ऑड डेज को लेंगे। जून, सितंबर 30 दिन का होता है। कितना? 30 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे, 2 शेष बचेगा। समझ गए? अब देखो, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर 31 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे, 3 शेष बचेगा। ये सब ऑड डेज है। अब शुरू और आखिरी महीना को एडजस्ट करो। जिधर से हम शुरू करते हैं उस डेट को काउंट नहीं करेंगे। 21 मई से शुरू कर रहे हैं, पहुंचना है 14 नवंबर तक, तो नवंबर का कितना दिन काउंट होगा दोस्तों? 14 दिन, ठीक है। 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो हमने कहा शेषफल मिलेगा 0, तो ये हो गया ऑड डेज, ठीक ना। हमने कहा जी 21 मई को काउंट नहीं करेंगे, जिस डेट से शुरू करते हैं शुरू वाले डेट को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो हमने कहा 14 नवंबर को काउंट इसलिए किया क्योंकि 14 नवंबर तक पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो 21 मई के बाद मई का कितना दिन हम टच करेंगे?
अप्रैल मई मतलब 31 दिन होता है, 21 मई को काउंट नहीं करेंगे, मतलब शुरू के 21 दिन हटा दो, ठीक है, 31 में शुरू के 21 दिन हटा दो तो बचेगा 10 दिन, नहीं तो हमने कहा जी मई का 10 दिन काउंट होगा, 7 से डिवाइड करो तो ऑड डेज पता चल जाएगा, 3 शेष, सारे ऑड डेज को ऐड करो, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 0 16 ही होगा। तो हम आगे जा रहे हैं क्या, 21 में से 14 नवंबर आगे जा रहे हैं तो 16 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 16 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा मतलब रविवार से 16 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा 16 दिन आगे बढ़ना तकलीफ होगा, 7 दिन का साइक्लिसिटी इस्तेमाल करो, 7 दूनी 14 मतलब सिर्फ 2 दिन आगे बढ़ जाओ, रविवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, सोम मंगल, ठीक है। तो पता चल गया ना। श्याम का जन्मदिन जो कि 14 नवंबर को है, कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का यह सेशन एंड करते हैं, है ना। मैंने ट्राई किया कि अलग अलग लेवल के सवाल, अलग अलग वैरायटी के सवाल आज मैं डिस्कस करूं, ठीक, कोडिंग मेथड से भी सॉल्व कराया, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कराया, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के सवाल को हम कैसे अप्रोच करें, कोडिंग मेथड से कि नॉर्मल मेथड से, ठीक है ना। और भी अपने से सवाल लगाइएगा, और तो हम बहुत सारे अभी 3 से 4 लेक्चर और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, अभी 3 से 4 लेक्चर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप नेक्स्ट लेक्चर क्लास नंबर 8 का इंतजार करें, बहुत जल्द मिलेंगे हम। और इसी बीच में, है ना, 1-2 दिन के अंदर में ही हम 2 और चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक है क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑड वन आउट के बारे में पूछा जाता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से एक ऑप्शन बाकी के 3 से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन को छांटना है, ऑड वन आउट, ठीक। क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया ये। और एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है ना, शब्दों का तर्क संगत क्रम, ठीक। और कैलेंडर तो चलेगा, कैलेंडर में अभी हमने बताया कि लगभग 3 to 4 लेक्चर और आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।